कभी भी क्लास में पढ़िए तो ध्यान दे के, है ना। ये तो ऐसे सबको पता है, अभी स्केलेटन कल पढ़ाई हुआ था, है ना। अभी बताने के लिए बोल रहे तो चुपचाप खड़ा है, ठीक है। है ना, तो बताना है ऐसे, इतना एक्स्ट्रा ध्यान दे के नहीं, है ना। मतलब जो भी पढ़ाई होता है उसका कम से कम 20% तो याद होना चाहिए ना। अगर ना याद हुआ, कुछ नहीं समझ में आया, कम से कम थोड़ा बहुत तो याद होना चाहिए था, है ना। अब पूरा स्केलेटन सिस्टम हो गया, पूरा 206 हड्डी गिनवा है ना, उसमें फिर कुछ नहीं बता पा रहे हो। अब तोहरे जैसा लड़का के गांधी जयंती के बारे में बता दिया गया था पहले, क्लास में ध्यान दिया नहीं। और जब क्लास में पूछा गया कि गांधी जयंती के बारे में जानते हो, हाँ, तो कहा कि सर गांधी जी तो बहुत अच्छा आदमी थे, है ना, लेकिन ये जयंती कौन थी हमको नहीं पता है ना। मतलब वो गांधी जयंती के बारे में जो जयंती थी, जयंती है ना, गांधी जयंती, तो जयंती को क्या समझ लिया है कि कोई औरत है ना। कह रहा है गांधी जी तो बहुत अच्छा आदमी थे और जयंती कौन है हमको पता नहीं है। तो वैसी अब बता रहे हो कि स्केलेटन सिस्टम क्या है हमको पता नहीं है, जबकि कल ख़त्म हुआ है चैप्टर, हो गया है ना। तो ये तो ऑनलाइन में था नहीं, आपके कॉपी में ही होगा रिकॉर्ड, है ना। तो अच्छे से देख लेना है, रिवीजन कर लेना है। स्केलेटन सिस्टम में दिक्कत नहीं ना है। आज क्या पढ़ना है? ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, है ना, ह्यूमन ब्रेन। तो हमारा ब्रेन हमारी मदद किस किस कामों में करता है, कौन कौन सी कामों में करता है, ठीक है, कुछ आइडिया है? हाँ, हमारा ब्रेन जो है हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, हमारे सारी कामों को कंट्रोल करता है। जिस तरह से हमारा कंप्यूटर सीपीयू के बिना काम नहीं कर पाता है, ठीक उसी तरह से हमारा पूरा शरीर ब्रेन के बिना काम नहीं कर पाता है ना। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाटा है, कुछ भी हम लोग स्टोर करके कहाँ रखते हैं? अपने ब्रेन में रखते हैं ना। ब्रेन ही हमें सोचने समझने ये सब की क्षमता देता है। तो ब्रेन चालू किया जाए। ब्रेन में दिक्कत किसी को? स्केलेटन सिस्टम में दिक्कत है अभी तक नहीं ना। अगर दिक्कत है तो जाके कॉपी से रिवाइज कर सकते हैं, है ना, कॉपी में लिखा हुआ है। आ जाओ, कोई एक तुम ही आ जाओ। क्या पढ़ना है? मानव का ब्रेन, ठीक है ना। तो ब्रेन का सबसे मेन हिस्सा जो होता है ना, पहला हिस्सा, ब्रेन को हम 3 हिस्सा में बांट देते हैं। कितने हिस्सा में बांटते हैं? 3 हिस्सा में। एक हिस्सा है जो यहाँ से यहाँ तक होगा, यहाँ से यहाँ तक होगा, ऊपर वाला, ठीक है। 66% ब्रेन का यही ले लेता है, ठीक है। ब्रेन का 66% हिस्सा जो है वो कौन ले लेता है? अग्र मस्तिष्क। कौन लेता है? अग्र मस्तिष्क। यहाँ पे लिख दिए हैं, है ना, लिखा हुआ है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। उसके बाद दूसरा हिस्सा जो है इसके जस्ट नीचे यहाँ पे आता है, बीच में, है ना। ये कौन सा हो जाएगा? मध्य मस्तिष्क, ठीक है। और तीसरा आता है पश्च मस्तिष्क, जो सबसे पीछे होता है, यहाँ पीछे के साइड, ठीक है ना। तो इसको प्रोटेक्शन मिल जाता है, ऊपर से हड्डी है ना। अब स्केलेटन पर आए तो इतना पता होगा कि 8 गो है, इसको तो प्रोटेक्शन कर रहा है बढ़िया से। ये दोनों को दिक्कत होगा, अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क को कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ये जो है पश्च मस्तिष्क जो पीछे होता है यहाँ पे, इसके पास कोई प्रोटेक्शन वाला हड्डी नहीं होता है, जिसके कारण अगर यहाँ पर कोई मारे ना तो चोट नहीं लगता है ना। अब जैसे किसी को मार दोगे लोहा वाला कुछ सोचे तो वो तो गड़बड़ाइए जाएगा ना पूरा। अगर लोहा के किसी को मार दोगे लोहा वाला से तो गया, है ना। अब कहीं प्रोटेक्शन देगा उसको, है ना। लेकिन फिर भी अगर हाथ से ऐसे करके मारते हो तो यहाँ पे उतना चोट फील नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पर भी मारते हो कोई दिक्कत नहीं होता, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर क्या है, पूरा कवर है। बट यहाँ वाला के पास हड्डी है नहीं है, तो इस यहाँ पे मारते हैं ना, थोड़ा सा भी अगर लगता है तो झनझनाता जोर से है ना। तो यहाँ पे मारेगा तो चोट लगेगा, यहाँ पर मारेगा तो चोट लगता है। जैसे यहाँ मारने से चोट कम फील होता है, यहाँ मारने से चोट कम फील होता है, क्योंकि इसको प्रोटेक्शन देने के लिए 8 हड्डी पूरा कवर कैले है इसको, है ना। बट यहाँ अगर मारते हैं तो यहाँ पे हड्डी है नहीं है, तो इसलिए इस पर जैसे ही यहाँ पे मारते हैं तो अगर थोड़ा सा भी लगता है तो झंझन आ जाता है ना। अगर ज़्यादा ज़ोर से लग गया पूरा सिस्टम में झंझन आ देगा, है ना, पूरा मेमोरी हैंग हो जाएगा। जैसे लाइन का मीटर लगता है सबके घर में, बिजली का लगता है ना, जाके एक ईंटा मार दो उसी पे, पूरा घर का लाइट क्या हो जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, जलेगा कहीं लाइट, पूरा ख़त्म ना। समझ में आ रहा? लाइट के साथ साथ पूरा बोर्डवे जलने लगेगा, है ना। यहाँ तक में दिक्कत है? देखो कहीं जगह देख के बैठ जाओ,
है ना। उधर ही एडजस्ट करना है, आगे आगे नहीं, आगे दिक्कत होगा। ठीक है, तो यहाँ तक में दिक्कत है नहीं ना। ज़्यादा दिक्कत किसको होगा, एकरा कि एकरा। तो इसीलिए हमेशा बताया जाता है कि इसको बचा के रखना है ना, इसी को बचा के रखना है। अब ये जब हिंड ब्रेन पढ़ाएंगे, पश्च मस्तिष्क पढ़ाएंगे, ठीक है ना, तो अब इसको पूरा बता देंगे कि इसी को हम MCB क्यों कहते हैं, मेन स्विच बोर्ड, है ना। कंपेयर करते हैं ना हम लोग इसको मेन स्विच बोर्ड से, कि अगर कुछ हो यहाँ पर अगर ज़्यादा लग गया तो पूरा सिस्टम ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो इसको अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इससे, पहला है ना, सबसे पहले अग्र मस्तिष्क। ठीक है, ये कितना हिस्सा होता है इसका ब्रेन का, पूरा 66%, है ना, लगभग 66% हिस्सा कौन ले है, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, तो इसमें आगे बढ़े हम लोग। ये किसका हिस्सा है, 3 गो ब्रेन का, ये तीनों किसका हिस्सा है, ब्रेन का। ये बुझा रहा है, हाँ, कि किसका फोटो है ये, ब्रेन का। ऊपर से में से स्कल हटा दिए हैं, ऊपर से जो खोपड़िया होता है हड्डी वाला उसको हटा दिए हैं। ठीक है, सबसे पहला हिस्सा ये है जो अग्र मस्तिष्क बोले थे 66%, यही है यहाँ से लेके यहाँ तक। कितना है ये, 66%। अब पूरा देखोगे पूरा ब्रेन में इतना है ना, तो यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा ये 66%। समझ में आ रहा है। इसको क्या बोलेंगे, तो अग्र मस्तिष्क। क्या बोल रहे हैं, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, अब जो कुछ भी हम लोग पढ़ते लिखते हैं, सोचते समझते हैं, ये सारा काम किसका होता है, अग्र मस्तिष्क का ही होता है। इसमें पूरा भाग कौन ले है, तो सेरिब्रम ले है। कौन ले है, सेरिब्रम। कौन लिया, सेरिब्रम। इसका इस सब का आगे नाम लिख दिए हैं, दिक्कत नहीं है। ये पूरा भाग किसका है, सेरिब्रम का है। ठीक है ना। चलो दूसरा जो बोले थे कौन सा, मध्य मस्तिष्क था। दूसरा कौन सा, मध्य मस्तिष्क। यहाँ जो ये बीच वाला पार्ट दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये कौन सा है, मध्य मस्तिष्क। आगे को बोले थे पश्च मस्तिष्क, है ना, यही है पीछे वाला, ये दिख रहा है ना। तो हमारा स्कल जो होता है ना, खोपड़ी, समझ रहे हो ना, माथा वाला हड्डी, ठीक है, ये कहाँ तक प्रोटेक्शन देगा, यहीं तक ना, ऐसे। तो ये तो आउट ऑफ स्कल हो गया, स्कल के बाहर है कि नहीं है, तो इसको प्रोटेक्शन कोई दे रहा है नहीं ना, तभी पीछे लगता है तो झंझन आता है ज़ोर से, है ना। और ज़्यादा लग गया तो झंझन आ जाते बढ़िया से। चलो यहाँ तक में दिक्कत है। हमेशा ये सब को सर को प्रोटेक्ट करके रखना है ना, सर को प्रोटेक्ट करके रखना। अगर इस सब में कहीं पर भी चोट लग गया, इस सब में कहीं पर भी चोट लग गया तो ये रिपेयर नहीं होता है। क्योंकि जस्ट जब सेल पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि ब्रेन जो होता है हमारा किस सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का। कौन सा सेल का बना होता है, न्यूरॉन सेल का बना होता है। और इसमें सेल डिवीज़न नहीं होता है, कोशिका विभाजन इसमें नहीं होता है। यानी कि एक बार कहीं इसका सेल डैमेज हो गया तो फिर ये रिपेयर नहीं होता है ना। कल क्लास नया एक बैच ज्वाइन किए हैं, वो इतना लड़का सब है, उसको दुक्का के पहरा नहीं आ रहा, कहे कि 2 से 20 तक पहरा आता था। ये सर दुक्का के पहरा 2 दहाई 20, कर असल 2 से स्टार्ट के 20 खत्म। इतना होशियार सब है, क्लास 7 में है, ठीक है। पूछने से बता रहा है कि 2 से 20 तक पहरा हमको आता है। तो बोले ठीक है लिख के दिखाओ, तो 2 कम 2 2 दहाई 20, सर 2 से स्टार्ट किया तो 20 तक, ठीक है। और उसको पीट भी नहीं सकते, नया बच्चा सब है ना। तो दिक्कत कहाँ है, यही ना। हाँ तो ये आओ तो यहाँ ये बताएगा हमको सारा बात कि क्या बताए हैं। एक को हिस्सा बांटे हैं, 3 को बांटे हैं। आगे वाला, बीच वाला, पीछे वाला। कि आगे वाला को बचा लेता है खोपड़ी, बीच वाला को बचा लेता है, पीछे वाला को बचाता है कोई नहीं ना। इसीलिए पीछे मारेंगे चोट लगेगा, है ना। क्या इसमें अगर चोट लगेगा तो रिपेयर होगा, नहीं होगा, बात खत्म। समझ में आ रहा है ना। तो सुनोगे तब ना समझ में आएगा। हाँ तो फिर वैसे पूछेंगे गांधी जयंती के बारे में, तो गांधी जी को बता दोगे, जयंती पूछोगे कौन थी हमारा पता नहीं है, होगी चाय वो पिलाने वाली, है ना, यही ना होगा। तो ध्यान से दिया करो क्लास में, ठीक है। सॉरी पीटे इसके लिए, आज से 1 महीना तुम्हारा पिटाई फ्री। हाँ आज से 1 महीना अगर गलती होगा एक बार बता देना कि सर पीटे हैं, नहीं पीटेंगे। ओके, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अभी समझ में नहीं आएगा तो आगे फिर भी आगे भी समझ में
नहीं आएगा। ठीक है, तो आगे जैसे ही लड़का सब मैट्रिक पास करता है ना, कहता है कि साइंस बहुत भारी है। ठीक से पढ़ोगे तो भारी लगेगा? ध्यान से सुनो, भारी नहीं लगेगा। और नहीं तो यह लड़का सब बाद में मैट्रिक के बाद क्या करता है, संस्कृत जैसे साइंस को छोड़ के आर्ट्स में चल जाता है। कहला पता है, संस्कृत को सब वैसे ही छोड़ता है, एक के बाद 10th तक तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद संस्कृत को सब क्या करता है, छोड़ देता है। एक के बार अब 10th के बाद सीधा ब्याह में पढ़ता है ना। पंडित जी बोलेंगे कि साथ साथ बोलना है, साथ साथ बोलेगा। और नहीं तो ओकरा बाद संस्कृत को एक बार कोई पलट के देखता नहीं है। ठीक है, ठीक वैसे ही जैसे अब हम लोग साइंस के साथ करते हैं, तो ध्यान से पढ़ोगे तो साइंस भारी नहीं है। टोटल सब्जेक्ट में ऐसे ही है ना। अच्छा है, समझोगे तो ईजी है पूरा। हाँ, और नहीं सुनोगे तो फिर क्या दिक्कत है। अब सुनिए नहीं रहे हो तो ईजी है कि हार्ड है क्या पता चलेगा, है ना। फिर संस्कृत की तरह छोड़ना पड़ेगा साइंस को। हाँ, तो दिक्कत है इसमें नहीं ना। चलो, ये कौन सा हिस्सा होगा, आगे वाला, इसको बोलेंगे अग्र मस्तिष्क, है ना। यहाँ से लेके यहाँ तक, पीछे तक। ये हो गया बीच वाला, और ये हो जाएगा पीछे वाला। यहाँ तक में दिक्कत है नहीं ना। तो इसको कलर भी कर दिए हैं, कलर करके देख सकते हो यहाँ पे। ये कौन सा है, आगे वाला, ये बीच वाला, और ये पीछे वाला। ठीक है, सबको ऊपर यहाँ देख सकते हो। ये कौन सा है, आगे वाला, ये बीच वाला, और ये पीछे वाला। ठीक है, जब कभी भी क्लास रिवाइज करने जाओगे यहाँ से दिक्कत नहीं होगा। दिक्कत है अभी, आगे बढ़ जाएं। ब्रेन का कितना हिस्सा, 3 हिस्सा, है ना। तीनों हिस्सा दर्शा दोगे कहाँ कहाँ है। ये कौन सा हिस्सा है, मध्य मस्तिष्क का। बहुत सुंदर। ये वाला पश्च मस्तिष्क, और ये वाला अग्र मस्तिष्क। कोई दिक्कत है नहीं ना। तो सबसे पहले किसको पढ़ना चाहिए, अग्र मस्तिष्क को। चले, चलिए। कौन सा लिया है सबसे पहले, अग्र मस्तिष्क। ठीक है, यह जो है इसका सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है अग्र मस्तिष्क का, वो कवर करके कौन रखा है, सेरिब्रम। ठीक है, अग्र मस्तिष्क का पूरा जो हिस्सा बताए थे वो किसका है, सेरिब्रम का। कौन पूरा कवर करके कौन रखा है अग्र मस्तिष्क को, सेरिब्रम। ठीक है, यही हमें सोचने का क्षमता देता है। किसका, सोचने का क्षमता देता है। ठीक है, यही हमें जिज्ञासा, मतलब किसी चीज़ के बारे में जानने का, खोजने का जिज्ञासा ये जगाता है ना। मेमोरी, जो हमारा मेमोरी है, कुछ स्टोर करके रखने का जो क्षमता है, वही कौन देता है, सेरिब्रम देता है। हमारा IQ लेवल कैसा है ना, कैसा रिस्पॉन्स है किसी चीज़, वो किस में रखता है ना। किसी चीज़ का अगर आंसर पूछना है, कितना जल्दी बता रहे हैं, ठीक है ना, क्या बता रहे हैं, क्या सही बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं, ये सब किस में चला जाता है, सेरिब्रम में चला जाता है। ठीक है, अब कई लोग कहते हैं कि हमारा ये जो है सेरिब्रम कम होता है, या हम दिमाग का कम यूज किए हैं। किसी को बोला जाता है कि कम पढ़ा है तो दिमाग का कम यूज किया है ना। ठीक है, 5 मिनट बिना बोले निकल जाया करो, है ना, क्लास चल ले। तो गर्मी ज़्यादा है, इस सब के लिए निकल जाना है शांति से। ठीक है, चलिए। दिक्कत है नहीं ना। तो कुछ लोग कहते हैं कि हम लोग अपना दिमाग कम यूज किए हैं तो हमारा दिमाग बचल होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। जैसे अगर बचपन में कोई बहुत ज़्यादा कूद फान करता है ना, या कोई ज़्यादा जिम वगैरह करता है ना, एक्सरसाइज करता है, तो उसको देखोगे लॉन्ग टाइम तक हेल्दी रहता है, पूरा रहता है ना। और कोई दिन भर सूतल है तो फिर बहुत जल्दी बीमार पड़ के और निपट जाता है ना। तो ठीक उसी तरह से ब्रेन के साथ भी होता है। अगर बचपन में ज़्यादा एक्टिविटी किए हो, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सर्च किए हो, बहुत ज़्यादा पढ़े हो, है ना, तो उसका जो ब्रेन है, सेरिब्रम है, वो क्या होता है, काफ़ी मजबूत हो जाता है। होता उतने हैं सबके पास, ठीक है ना। हम लोग कहते हैं कि भूसा भरा है खोपड़िया में, तो भूसा नहीं है, सब में ही सेरिब्रम में भरा हुआ रहता है। ठीक है ना। ऐसा बताया जाता है कि एक पास तो दिमाग ही नहीं है, तो दिमाग ओकरो पास है। ठीक है, सेरिब्रम उसके पास भी है। जितना तोहरा में भरा हुआ है ना, उतना ओकरो में भरा हुआ है। ठीक है, बस दिक्कत यही है कि वो अपने दिमाग को उतना एक्सपेंड नहीं किया है।
ठीक है। इसलिए देखना अभी जो जितना भी इंग्लिश मीडियम स्कूल है उसमें कभी पिज़्ज़ा बनवाएगा, कभी बर्गर बनवाएगा, है ना, कभी रक्षाबंधन में मिठाई लेके जाना है, क्या सैलड बनवाना है, मतलब बहुत सारा एक्टिविटी, ऐसा एक्टिविटी करवाएगा ना। कभी लाल पहन के जाओ, कभी उजला पहन के जाओ, कभी ऐसा, है ना, बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ का रूल्स होता है। वो रूल्स क्यों है? ताकि लड़का सब दिमाग लगाएगा, दिमाग पे जोर डालेगा कि आज हमको ये पहनना है, आज हमको ये बनाना है, आज ये खाना है, आज ये पढ़ना है, ठीक है ना। इससे दिमागवा क्या होगा, बिजी रहेगा। हाँ, तो हम लोग गांव में सोचते हैं कि यार क्या, ये तो सलाद बनाना सिखा रहा है, इसको तो हम पढ़ने के लिए भेजे थे, है ना। कई को कहेगा बर्गर बनाना स्कूल में सिखा रहा है ना। कई को कहेगा डांस सिखा रहा है स्कूल में, है ना। तो ये सब इसी का हिस्सा है ताकि सेरिब्रम क्या हो, मजबूत हो, ठीक है ना। अगर ऐसे ही छोड़ देंगे तो फिर सेरिब्रम क्या हो जाएगा, चौपट आ जाएगा पूरा, है ना। फिर उतना दिमाग ठीक से काम नहीं करेगा। दिमागवा तो उतने था, समझो कि एक तरह से हम लोग क्या करा रहे हैं, एक्टिविटी करके एक्सरसाइज करा रहे हैं ताकि वो बढ़िया से काम करे, ठीक है ना। बढ़िया से काम करेगा तो हम लोग अच्छा से सोच समझ सकते हैं, है ना, किसी भी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। अब है कि किसी का दिमागवा बहुत ज़्यादा है, किसी का दिमाग बहुत कम है, तो कोई है कि उस फील्ड में ज़्यादा काम किया है, कोई उस फील्ड में कम काम किया है, ठीक है। अभी अगर इस समय से किसी को कहे कि ट्रैक्टर चलाना किसको आता है, तो एक आध दो को आता होगा, नहीं तो वो नहीं आता है ना, क्योंकि ट्रैक्टर चलाने से क्या ही मतलब है ना। लेकिन अगर वही बुक रीडिंग बोलेंगे तो लगभग सब बताएगा। आ रहा है समझ में, क्योंकि इसी फील्ड में ज़्यादा ध्यान दिया है, उसमें नहीं। लेकिन ट्रैक्टर वाला को जाके बोलो, है ना, ट्रैक्टर एक सेकंड के लिए छोड़ दो, ये इसमें चल जाओ। किसी सब्जी वाला को जाके बोलो कि हमारे चैप्टर 5 में क्या लिखा हुआ है बताओ, बता सकता है नहीं ना। फिर वो थोड़ा सा पूछेगा भिंडी का क्या रेट है ये बताओ, हम मंडी से कै रुपये लाते बताओ, ठीक है। क्योंकि फिर हम नहीं बता पाएंगे, है ना, क्योंकि वो उस फील्ड में ज़्यादा काम किया है, हम लोग नहीं किए हैं। और इसमें पढ़ाई वाला में हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, वो लोग कम दिया है। या ध्यान दिया भी है तो वो अपना चैप्टर ध्यान दिया ना, हम लोग का चैप्टर तो पढ़ा नहीं है ना। समझ में आ रहा है। अभी अगर तुम्हारा चैप्टर 5 में क्या है वो किसी ओल्ड एज वाले किसी से पूछ रहे हो तो फिर उतना एग्जैक्ट तो नहीं पता चलेगा कि हमारा चैप्टर 5 में क्या है ना। इसी तरह से तो जो जिस फील्ड में ज़्यादा मेहनत करता है उसका उस फील्ड में क्या होता है, सेरिब्रम ज़्यादा मजबूत होता है, दिमाग ज़्यादा तेज होता है। ऐसा नहीं है कि ओकरा पास बड़का को दिमाग आ गया है, हमारा पास तन्नी को है। सबके लगभग 1200-1400 ग्राम का ब्रेन होता है। सबका ब्रेन कितना होता है, 1300-1400 ग्राम का होता है, इससे ज़्यादा नहीं है ना। तो ये भूल जाओ कि ओकर बड़का दिमाग है तो ज़्यादा भारी होगा, हमार कम है तो कम होगा, है ना। भूसो भरल रहेगा, वो में कितना रहेगा, 1300-1400 ग्राम तक होता है लगभग। आ रहा समझ में, ये दिक्कत है नहीं ना कि क्लास में बाल झाड़ रही हो, हाँ, ध्यान यहाँ रखना है ना। ये सब गलत है। क्या हो गया, तो स्कूल इसको जाना है, चिंता तोरा धैले है ना। सब गजब लड़का सब है। ये सब जाता है ना कोई के शादी में, चश्मा पहन के ऐसे कोई खड़ा रहेगा, है ना। क्या है तो आप पूछेगा कोई से, क्या विनोद कैसा लग रहा है ना, अच्छा लग रहा है कि नहीं, ठीक है। तो अरे क्लास चल रहा है, यहाँ ध्यान दे लो, है ना। कौन स्कूल जाएगा नहीं जाएगा उसका चिंता पकड़ के रख ले है, ठीक है। वो देखने वाला भी सोचता है ये कौन है जो चश्मा लगा के आ गया है रात में, है ना। दिन वाला चश्मा रात में लगा ले है ना, पैर ऊपर नीचे पड़ गया तो उलटी हो जाएगा, ठीक है। हाँ चलो, तब सेरिब्रम में दिक्कत है, सारा सोचने समझने का क्षमता कौन रखा है, सेरिब्रम। तो अगर कोई तोरा माथवा पर मार देगा तो तोरा माथा में जो पढ़ल है सब चल जाएगा कि नहीं, क्योंकि मेमोरियो कौन रख ले है, सेरिब्रम। मेमोरी तो पढ़े हो कंप्यूटर में, किसी चीज़ को स्टोर करके रखता है ना, तो सेरिब्रम ही ना रख ले स्टोर करके। तो अगर कोई माथा पर मार दिया तो गजनी हो जाओगे कि नहीं, हैं? समझ में आ रहा है। फिर कल पूछेगा कोई मार दिया है तो फिर ये तो डिसबैलेंस हो गया। अब कल कोई पूछेगा कब पढ़ने नहीं चलोगे तो कोई कहाँ, है ना। पूछेगा अरे आज ब्रेन पढ़ना है तो आए, ऐसे करके पूछेगा। मतलब क्या है कि पूरा जो भी स्टोर करके रखा था वो क्या हो गया,
ख़त्म हो गया। तो इसीलिए ब्रेन को क्या करके रखना होता है, प्रोटेक्ट करके रखना होता है। इसलिए देखना, जब भी रोड में जाओगे तो गोर हाथ फोड़ लो चलेगा, लेकिन हेलमेट नहीं रहेगा तो पिटा जाओगे। होता है ना ऐसा, हेलमेट पहन के जाना होता है रोड में, कहला ताकि प्रोटेक्ट हो सके, है ना। अरे ये बचल रहेगा तब ना पहचानोगे कि ट्रैफिक में पुलिस है, हैं। अगर हेलमेटवा रहेगा, ब्रेन बचल रहेगा तब ना, तो पता चला उलट गया, मुड़ी उड़ी फोड़ लिया, आके पूछेगा कि क्या लाइसेंस दिखा दो, कथी के लाइसेंस कहता है, ये तो गड़बड़ा गया, चोट लगा था, है ना। चल दिक्कत है इसमें नहीं ना। तो पूरा सोचने समझने का क्षमता किस में होता है, शहरी ब्रह्म में होता है। पूरा डाटा स्टोर करके कौन रखता है, यहाँ तक में दिक्कत है नहीं ना। अब इसमें दे रहा है थैलेमस, क्या है थैलेमस दे रहा है। एक गिलास पानी लेके आओ ठंडा, ठीक है, एक गिलास पानी, कोई छोटू एक गिलास पानी लेके आना, छोटिया एक गिलास पानी लेके आओ बाहर से। हाँ कहाँ, एक गिलास पानी लाना है बस। चलो, ये है थैलेमस, क्या है थैलेमस, और ये है हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये दोनों पार्ट कहाँ से आ गया, तो इसके लिए हम लोग फिर थोड़ा सा बैक जाते हैं। चलो, ये क्या था, अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसके जस्ट यहाँ पे ये कोनवा पे है ना, अग्र मस्तिष्क और अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच में यहाँ पे दो एकदम समझो छोटा छोटा टाइप का है ना, चाना समझ सकते हो, है ना, छोहरा, है ना, समझ में आ रहा, लीची, है ना, छोटा छोटा टाइप का। यहाँ पे दो होता है, एक होता है थैलेमस और एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। एक होता है थैलेमस, एक होता है हाइपोथैलेमस, ठीक है। कहाँ का पार्ट है, यहाँ का अग्र मस्तिष्क और मध्य मस्तिष्क के बीच का पार्ट है, ठीक है। तो अब ये थैलेमस हाइपोथैलेमस कहाँ से आया पता चल गया, फिर कन्फ्यूजन में नहीं ना पड़ोगे, दिक्कत नहीं ना होगा इसमें, थैलेमस और हाइपोथैलेमस में कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आगे बढ़े, समझाए दोनों को कि दिक्कत है। चलिए, अब कोई आप में से कोई एक आ जाओ, ठीक है ना। कुछ फील हो रहा है अभी तक नहीं ना, सामने देखते रहना, जब फील होगा तो वही बताना। हो रहा है, क्या फील हुआ, ठंडा फील हुआ, ठीक है। आँख से देखे थे नहीं ना, कौन बताया, इतना घबराओ नहीं, क्लास में है ना, ठीक है। क्या फील हुआ, ठंडा फील हुआ, ठीक है। कैसा फील हुआ, ठंडा फील हुआ। देखो अब कैसा फील हो रहा है, गरम फील हो रहा है, ठीक है ना। इसमें चाय या कुछ होगा, ठीक है। कैसा फील हो रहा है, गरम फील हो रहा है। अब आँख से तो नहीं देखे होगी क्या है, नहीं ना, कौन बताया, शरीर बता रहा है, कौन बता रहा है, शरीर। तो शरीर में भी ये जानने का क्षमता किसको होता है, थैलेमस को। किसको होता है, थैलेमस को। बाहर से अगर कोई चूटी काट रहा है ना, कोई लतिया दिया है ना, कोई थपरिया दिया, ठीक है, कोई झोंटवा नोच लिया, ठीक है, तो ये सब कौन ज्ञान बताएगा, ये सब का पता कैसे चलेगा, तो थैलेमस। ये सारा काम कौन रखता है, थैलेमस। कहीं ठेस लग गया, चोट लग गया, है ना, मुंह हाथ फूट गया, दांत टूट गया, ये सब कौन बताएगा, तो इसमें हम कह सकते हैं कि चोट लगने को बताएगा, चोट लगने वाला बता सकता है कि नहीं। गर्मी लगेगा तो, ठंडा लगेगा तो, अभी ठंडा को खुद ऑब्जर्व किया है ना, देखा था, देखा है नहीं ना, देखा तो है नहीं, फिर भी महसूस हुआ ना। तो ये सब का काम किसका होता है, थैलेमस का। तो इसको यहाँ पे लिख दे कि बाहरी वातावरण को बताता है, बाहर वाला, बाहर से ही ऑब्जर्व कर रहा है ना। दिक्कत है इसमें नहीं ना। जाओ इधर से इधर माइक है, चलिए। थैलेमस में कोई दिक्कत नहीं ना, बाहर से कुछ एक्टिविटी हो रहा है ना, उस सबको कौन बताएगा, थैलेमस, ठीक है। अगर आके तुम ऐसे सोए हुए हो, अगर कुछ आके ऐसे काट रहा है, ठीक है, तो पता चल जाएगा कि क्या है ना। कोई अगर ऐसे हाथ पकड़ेगा तो पता चल रहा है कि कोई हाथ पकड़ ले है, और कोई अगर ऐसे करके काट रहा है तो पता चलता है कि क्या है। मच्छरवा काटता है तो पहले ये पता हो जाता है कि मच्छर काट रहा है, ठीक है ना। तो बाहर का चोट कुछ हो लगेगा, ठंडा गर्म कुछ हो महसूस हो जाए, कौन रखता है, बाहर वाला सब थैलेमस संभाल के रखा है। तो अंदर वाला भी तो है, अंदर भी तो गर्मी लगता होगा, अंदर भी तो ठंडा लगता होगा, अंदर भी तो चोट होगा, अंदर भी तो कहीं दर्द करता होगा, अंदर भी कोई
ऑर्गन है ना जो दिक्कत होगा, गड़बड़ी होगा उसमें, है ना, तो उसको भी तो कोई रखेगा ना, तो उसको रखता है हाइपोथैलेमस। कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। अंदर अगर थोड़ा भूख लगल है जोर से, क्या लगल है? भूख, कौन बताएगा? हाइपोथैलेमस। बहुत ज़्यादा दर्द हो गया है ना, कोई अंग में ज़्यादा दर्द हो गया, तो दर्द उपाटेगा कौन? कोई अगर अंग है जिसमें कोई गड़बड़ी है तो उसमें दर्द कौन उपाटता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, किसी को देख के अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, है ना, तो ये कौन उपाटेगा? हाइपोथैलेमस। बहुत अच्छा लगा कि बहुत बुरा लगा, है ना, तो बहुत अच्छा लगा तो प्रेम हुआ होगा, करने चल गया। नहीं लिखे हैं क्या? दुश्मनी, ठंडा, गर्मी, भूख, प्यास, दर्द, घृणा, दोस्ती, दुश्मनी, ठंडा, गर्मी। नहीं, इसमें प्रेम वाला नहीं है ना, तो किसी से अगर प्रेम भी है तो वो भी कौन ही बताता है? हाइपोथैलेमस। कोई अच्छा हुआ तो ठीक है, अगर किसी से दोस्ती है, ठीक है ना, तो दोस्ती है, दोस्ती का भाव भी कहाँ है? हाइपोथैलेमस ही रखेगा। ठीक है, किसी से दुश्मनी हो गया, मतलब कोई अच्छा नहीं लगा, क्या है? घृणा है, तो वो भी किस में जाएगा? ये सारा कार्य कौन संभाल के रखा है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जब भी हम लोग किसी को देखते हैं, ठीक है ना, अच्छा लगता है, तो वो मेन काम के कर होता है हाइपोथैलेमस का। ठीक है, या किसी को देखते हैं कोई बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, ठीक है ना, जैसे अभी ये क्लास में ही ऐसे ऐसे कर रहा है पूरा, है ना, मान लो योगा टाइप, ठीक है, तो ये योगा तक का तो क्लास है नहीं, ठीक है, अब 2 मिनट क्लास रोकना पड़ेगा, उसके बाद हम कंप्लीट योगा सिखाएंगे तुमको, है ना। नहीं जोड़ देना है, ठीक है, तो थोड़ा सा बस क्लास बचा हुआ है, देख लेना है, फिर आगे के क्लास में हम लोग इसको करेंगे। हाइपोथैलेमस में दिक्कत है? हैं? नहीं ना, तो जब कोई अच्छा लगता है तो उसमें मेन कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। तो कोई के देखते हैं ना, तो अगर अच्छा लग रहा है तो कौन एक्टिव हुआ है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, ये एक्टिव होकर ज़्यादा ही एग्रेसिव कर देता है ना, हाय हेलो कह देते हैं, पिटा जाते हैं हम लोग। नहीं, अगर हाइपोथैलेमस ज़्यादा एक्टिव हो गया, ठीक है, तो जाके कह दोगे कि यू आर लुकिंग सो क्यूट, है ना, तो उधर से वो चपलवा का नंबर बता देता है, ठीक है ना। तो ये सब किसका कारण है? पिटाई के क्या कारण? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस के कारण ही पिटाते हैं। ई पिटवा दिया, अब पिटवाया है तो बेरनमा पर तो मारबे न करेगा, तो ई सब में जो जितना पढ़ के स्टोर कर लेते से सब कौन भूलवा देगा कि नहीं? हाँ, अभी भी नहीं आ रहा। जितना जो पढ़ के सेरिब्रम में स्टोर करके रखे थे, ये हाइपोथैलेमस पिटवा के ख़त्म करवा दिया कि नहीं? हाँ, है ना, गड़बड़ा जाएगा पूरा। जितना पढ़ रहे हैं सब स्टोर करके कौन रख रहा है? सेरिब्रम। अब पिटवा के फोड़वा कौन देता है? हाइपोथैलेमस। दिक्कत है, भारी लग रहा है नहीं ना। थैलेमस क्या करता है? तब बाहर कुछ चोट उट लगा है तो बताएगा, ठीक है, बाहर चोट लगेगा तो बताएगा कौन? थैलेमस। बाहर बताएगा थैलेमस, है ना। अब भीतर से उपाटता कौन है? हाइपोथैलेमस। यानी कि पिटवाने का काम कौन कर रहा है? हाइपोथैलेमस। और जब पिटा जाते हैं तो बताने का काम कौन कर रहा है? थैलेमस। ठीक है, स्टोर करके रखे थे सेरिब्रम में, ठीक है, एकरा नाश दिया कौन? ई मिल के हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है? तो इसलिए कभी भी पढ़ोगे तो कंट्रोल में पढ़ना। आजकल का ननकी सबका, इन लोग को जब क्लास में पढ़ाते हैं ना तो एकदम बउआ टाइप बताना पड़ता है कि सबको अगर एको पॉइंट थोड़ा सा भी अगर ऐसे फास्ट पढ़ा दिया ना तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन इन लोग का जब स्टेटस देखो ना तो लगता है कि नहीं, बड़ा जल्दी डेवलप हो गया सब, ठीक है। इन लोग का जब स्टेटस देखते हैं फ़ोन में, कोई यूज़ करता है इसमें, है ना, हाँ, ये फेसबुक ये सब, इंस्टा ये सब देखते हैं किसी का, वो स्टेटसवा देख के लगता है कि तो टोलका गया है सब, लड़का नहीं है ना। तो बाबू कंट्रोल में रहना ना, तो ये जो सेरिब्रम है, ठीक है, एक नस्बा देगा कौन? हाइपोथैलेमस, ठीक है। आ रहा है ना समझ में? इस सब एज में ज़्यादा एक्टिव रहता है। पहले तो इस सब में तो हमारा सबके डर लगता था कि हाथी उठा के ले जाएगा चोटी कटवा, और कौन एगो बोलते हैं उसको, लकड़धरवा, है ना। इस सब में इस सब का ब्रेकअप हो रहा है, कई को देखकर रोने वाला स्टेटस लगा रहा है। अरे क्या है ये सब, है ना। अभी बउआ टाइप हो, बढ़िया से पढ़ लो ताकि काम देगा अच्छे से, है ना। हम सबको बोल रहे हैं, ऐसा नहीं किसी एक को बोल रहे हैं। अगर अभी ट्रैक चेंज हुआ
फिर दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, इसलिए अभी ध्यान से पढ़ लेना है, बाद में जाके तोरा जहाँ देखना है देखो, जेकरा निमन बोलना है बोल देना, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अगर कोई अच्छा पोस्ट पे जाते हो ना तो जाके कोई के कहोगे कि अच्छा लगता है तो वो कह देगा कि हाँ आप भी अच्छे लगते हैं। आप अच्छे नहीं लगते, आपका पोस्टवा जो है वो अच्छा लगता है, समझ रहे हैं ना। हाँ, नहीं ऐसे जाओगे तो कंप्लीट पिटाओगे, फिर कहना सर जी नहीं बताए थे, हम ब्रेन बता दिए हैं। ठीक है, क्योंकि पूरा कांड किसका होता है? ब्रेन का। तू हथवा में फूल लेके जाते हो, लेकिन इसको ले जाने के लिए कौन बोल रहा है? ब्रेन बोल रहा है ना। आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? आ रहा है ना। तो ये सब स्टेटस के चक्कर में नहीं पड़ना है ना। बाहर पिटाओ या ना पिटाओ, यहाँ देख लिए इस तरह का तो फिर और हम ही पीट देंगे बढ़िया से। ठीक है, इतना अलबलाल रहता है ये सब, है ना, इतना अलबलाल रहता है। 4 दिन लेके बतिया लिया है ना। अधिकतर सबको देखते हैं, अब इतना कम एज में सबके ब्रेकअप हो रहा है। हम लोग को तो देख के लगता है कि हम लोग बेकार कौसे कबूतरा से अनार में बिता दिए, है ना। इस सब में हम लोग क्या थे लकर धरवा केकरा खोज रहे थे कि चोटी कटवा है, कथी है, बुझेबे नहीं करता था, है ना। अभी इस सब को देखो एकदम रियल लाइफ जी रहा है बढ़िया से, है ना। ठीक है, तो इस सब पे ध्यान देना है बढ़िया से, नहीं तो फिर 4 दिन बतियाएगा, 4 दिन रिकॉर्ड करके रखेगा, और फिर 15 दिन ब्लैकमेल होगा, फिर अगला महीना से स्टोरी लगाएगा, है ना। शी वाज माइन, वह मेरी थी। हाँ चलो, हाइपोथैलेमस में दिक्कत नहीं ना। किसी से दोस्ती होगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा तो कौन बता रहा है? हाइपोथैलेमस। चलो, अब एक चीज़ ध्यान में रखना, आगे जब हम लोग ग्लैंड पढ़ेंगे, ग्रंथि, है ना, एक अलग से चैप्टर है, तो फिर उसमें जानेंगे कि कौन सा ग्रंथि का क्या काम होता है। बस इतना देखना है कि पीयूष ग्रंथि जो है, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मास्टर ग्लैंड। इसका क्या काम होता है? तो यही है जो हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल करके रखता है। पूरे शरीर की एक्टिविटी को कंट्रोल करके कौन रखता है? पीयूष ग्रंथि। एकरा कंट्रोल करके कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। पूरे शरीर को कंट्रोल करके कौन रख रहा है? पीयूष। पूरे शरीर को कंट्रोल करके कौन रख रहा है? पीयूष ग्रंथि। और इसको कंट्रोल करके कौन रखता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो जब हम लोग किसी पर ज़्यादा गुस्सा जाते हैं ना, तो गुस्सा में समझ में नहीं आता है कि हमको क्या करना है क्या नहीं करना है, ना भूख लगता है ना प्यास लगता है, एकदम टेंशन में घूमते रहते हैं। ठीक है, या जब कोई बहुत अच्छा लग जाता है तो दिन भर बगवाते रहते, सोचते रहते वाह कितना अच्छा था या कितना अच्छी थी, है ना, कितना पाउडर लगेले था, गर्दन में घमौरी भेल था, इस तरह से मतलब कुछ सोचते हैं तो लगातार मतलब सोचते रह जाते हैं ना। उसके चक्कर में भूख लगता है, ना प्यास लगता है, ना गर्मी लगता है। कई को के देखना एकदम टंकी पर चढ़ के बतियाते रहता है छत पर, है ना। तो उसको इस सारा सिस्टम गड़बड़ा रहा है किससे? क्योंकि डिस्टर्ब हो गया कौन? मास्टर ग्लैंड। अब मास्टर ग्लैंड गड़बड़ा गया, पूरे शरीर का जो रूटीन है वो गड़बड़ा जाएगा। हम लोग हम यहाँ क्लास में पूछेंगे क्या विनोद समझ में आ रहा है, और ये देख रहा है वहाँ, आज वो धक्का नहीं मारता तो हमको चोट नहीं लगता, है ना। कहाँ सोच रहा है? रास्ता में। समझ में आ रहा है? तो फिर ये पूरा सिस्टम काम कर रहा है नहीं। हम इसको यहाँ बोल रहे हैं कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ रहा है यहाँ नहीं ना, क्योंकि ई अगर डिस्टर्ब हो गया तो पूरा शरीर डिस्टर्ब हो जाएगा, है ना। एकदम रुखड़ा लगेगा, पूरा एकदम चमक ख़त्म हो जाता है। समझ में आ रहा है? एकदम लगेगा क्या है नहीं है, कुछ समझ में नहीं आता। क्यों? ताकि उसका क्या हो गया? मास्टर ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया। मास्टर ग्लैंड को कंट्रोल कौन करता है? हाइपोथैलेमस। ठीक है, हाइपोथैलेमस में इतना सारा काम है इसके पास, है ना, इतना सारा काम है। कोई अच्छा लग गया, ओकरा चक्कर में ये सारा डिस्टर्ब हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो इसको कंट्रोल करके रखना पड़ेगा कि नहीं? है, बड़ा उटपटांग है, बर्बाद कर देता है आदमी के, है ना। कौन? हाइपोथैलेमस। इसलिए नज़र बचा के रखना सब अपना। ठीक है ना। हाँ, आ रहा समझ में? अब जाओगे रास्ता में तो कहीं पे अगर कुछ है, कोई के कुछ फौरल उड़ल, तो ढेला उला चलाओगे तो पहले देखता कौन है? आँखबे देखता है कौन है? आँख। अब पिटाना शरीर को पड़ता है ना। इसको कुछ दिक्कत है नहीं ना। चलो, तो यहाँ समझ में आ रहा है? पूरा डिस्टर्ब किसे हो जाता है? हाइपोथैलेमस से। कौन डिस्टर्ब हो जाता है? पीयूष ग्रंथि। ये डिस्टर्ब हो गया तो पूरा शरीर को डिस्टर्ब कर देगा कि नहीं? क्योंकि पूरे शरीर को कंट्रोल कौन कर रहा है? पीयूष ग्रंथि। इसीलिए इसको क्या कहते हैं? मास्टर
ग्लैंड बोलते हैं। यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना है तो बोलो, यहाँ तक में दिक्कत नहीं। अब बताओ स्टोरेज पावर किसके पास होगा? सेरिब्रम के पास होगा। बाहर से अगर कुछ दिक्कत हो रहा है, ठंडा गर्मी बरसात, कौन बताएगा? बाहर से अगर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है शरीर को, कौन बताएगा? थैलेमस। कौन बताएगा? थैलेमस। शरीर के भीतर अगर बहुत ज़्यादा गर्मी लग रहा है, पसीना निकालेगा, कौन? हाइपोथैलेमस। बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा है, पेशाब उसाब लगा देगा, कौन? हाइपोथैलेमस। समझ में आ रहा है? कहीं पर ज़्यादा चोट उट लगल है, दर्द उपाट देगा, कौन? हाइपोथैलेमस। कोई दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़े, और भी है थोड़ा सा। ये जो हमारा ब्रेन है, इसके चारों तरफ भी तो कोई एगो लेयर होगा इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, होगा ना? हड्डी के बाद इसको भी प्रोटेक्ट करने के लिए एगो लेयर होगा ना? हाँ, उस लेयर को क्या बोलते हैं? तो मेनिंजाइस बोलते हैं, है ना? क्या बोलते हैं? मेनिंजाइस, मेनिंजाइट, कुछ भी बोल सकते हो। क्या? मेनिंजाइस, ठीक है। इसमें जब कोई इन्फेक्शन हो गया, कोई बैक्टीरिया के कारण, वायरस के कारण, और इसमें क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया। किसमें? ब्रेन के ऊपर जो कवर लगा हुआ है उसमें। कुछ खरीद के लाते हो तो पन्नी में देता है ना, पन्नी में रख के उसके बाद ना कार्टून में पैक करके देता है, ठीक है। तो वही स्कल से पहले, खोपड़ी जो से पहले जो कवर लगा हुआ है ब्रेन में, उसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइस कहते हैं, ठीक है। मेनिंजाइस, कहीं कहीं मेनिंजाइट लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है ना? यहाँ तक में दिक्कत है नहीं ना? चलो, इसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो गया बैक्टीरिया के कारण, है ना, इसमें क्या हो गया? इन्फेक्शन हो गया, तो इस बीमारी को क्या कहेंगे? मेनिंजाइटिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस कहते हैं, ठीक है। इसी तरह का एक और बीमारी है सिजोफ्रेनिया, ठीक है। किस में होता है ज़्यादातर? तो ये होता है नैका सब में। किस में? नैका जो है सब उसमें होता है। दिक्कत की है कि अगर रास्ता में जा रहा है, ठीक है ना, ओवर थिंकिंग के कारण ही होता है। ये जो बीमारी है क्या है? ज़्यादा किसी भी चीज़ के बारे में एक ही लगातार सोचने के कारण ये बीमारी होता है, ठीक है, ओवर थिंकिंग के कारण। समझ में आ रहा है? इसमें क्या होगा? ओवर थिंकिंग वाला बीमारी हो जाता है ज़्यादातर। एकदम सोचते रहेगा, रास्ता में अगर किसी को देख लिया है ना, एकदम पूरा सोच लेता है। एक रात से अगर ब्याह हो जाएगा, है ना, चल जाएंगे ननिहाल लेके पहले तो, है ना, समझ में आ रहा है? 4 गो बच्चा होगा, ओकरा हरिओम में नाम लिखवाएंगे, ऐसे करके पूरा सोच के रखता है पहले से, है ना। अधिकतर बच्चा सबको ये होता है। तो अब क्या हो गया? एक्स्ट्रा जो ट्यूशन में पढ़ के आया था भूल गया, स्कूल में पढ़ा था भूल गया, ठीक है ना। पापा ओकरा कहे थे धान पिसवा के कुटवा के लाने के लिए, भूल गया, ठीक है। उल्टा गहुमा बेच के रिचार्ज करवा लिया है ना, ओकरा दे गेला सोचेला, कहाँ चल गया? पूरा सोच लिया है, पूरा फ्यूचर सोच लिया बढ़िया से, ठीक है ना, लगातार। बाकी किसी चीज़ पे ध्यान दे रहा है, एक ही साइड पूरा ध्यान दे दिया, ठीक है। तो यही बीमारी के कारण यही इसमें प्रॉब्लम यही हो जाता है कि एक ही चीज़ को लगातार सोचते हैं, पूरा दिमाग उमाग काम करना बंद कर देता है ना। एक ही चीज़ को लगातार सोचते रहते हैं, फिर बाद में कहेगा कि तुम्हारे अगर वादे सच्चे होते तो आज हमारे भी 2-4 गो बच्चे होते, है ना। तो इसके लिए इतना भी सोचना नहीं है। किसी भी चीज़ के बारे में अगर ज़्यादा सोचोगे ना, फिर इसका जो काम है ना, ये ठीक से करना बंद कर देगा। दिमाग को जितना ज़्यादा बिजी रखना है रख सकते हो, जितना ज़्यादा एक्टिविटी करना है, जितना ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़ना है, जो है ना, देखते रहो, ठीक है। कई को लड़का कहता है कि बचपने में हमारा 14 गो किताब दे दिया था, आप जब इंटर किए हैं तो 4 गो 5 गो दे रहा है। अरे बचपन में तोरा दिमागवा के उतना खींचा था, है ना। अब जब इसमें गए हो तो 5 गो 4 गो सब्जेक्ट दिया है ताकि इसमें स्पेशलिस्ट बनो, इसको पढ़ के बढ़िया से तेज़ बनो, ठीक है। लेकिन बचपन में तो तू पकड़ा है बेंग मछरिया, है ना। अभी जब 5 गो सब्जेक्ट मिला तो कह रहे 5 गो कहला दिया, अब बचपन में इतना दे दिया था। अरे उतना देगा तब ना ही चालू हो जाएगा। ये जब एक बार चालू हो गया, एक्टिवेट हो गया बढ़िया से, सेरिब्रम को एक्सरसाइज बढ़िया से करा लिया एक्टिविटी करके, तो फिर आराम से पढ़ सकता है ना आगे वो। हाँ, कि आगे भी थोड़ा 14 को देगा तो फिर दिक्कत ना होगा। हाँ, जैसे जैसे आगे जाओगे वैसे वैसे लास्ट में तुमको कोई एक ही सब्जेक्ट का बना देता है ना। आगे अगर जा रहे हो MSc BSc कुछ कर रहे हो, इस समय तो कौन सब्जेक्ट दे देता है? कोई 1-2 सब्जेक्ट दे देता है कि जाके इसी से पढ़ो पूरा, है ना। दिक्कत है इसमें? नहीं ना। चलो, तो इसमें क्या होगा? एक्स्ट्रा सोचने वाला बीमारी हो जाता है, जिससे सोचने समझने का क्षमता खत्म हो जाता है। इसका जो लेयर होता है इसको क्या कहते हैं? मेनिंजाइटिस बोलते हैं, ठीक है। इसमें बीमारी कौन सा होता है? मेनिंजाइटिस होता है, ठीक है। ब्रेन का जो सेल होता है इसमें डिवीज़न नहीं होता है। ब्रेन का कौन सा सेल होता है ब्रेन में?
हमारे ब्रेन में कौन सा सेल होता है? तो न्यूरॉन सेल होता है, इसमें सेल डिवीजन नहीं होता है, जिसके कारण कोई रिपेयर नहीं हो पाता है। कोई अगर 2-4 लात दे दिया है इस पर, है ना, तो लगभग झेल लेगा। अगर कुछ से मार दिया है, ये अगर डिस्टर्ब हो गया फिर कुछ भी याद नहीं रहेगा, है ना। घर जाओगे, मम्मी पूछेगी कहाँ था विनोद दिन भर, तो बोलेगा कौन विनोद, है ना, है ना। समझ में आ रहा है? पता नहीं चलेगा, पता चल पाता है नहीं ना, मतलब घर जाओगे पहचाने नहीं पाएगा कोई सब तो पहचान ही लगा, तुम ही नहीं पहचान पाओगे, क्योंकि क्या हो गया? डिस्टर्ब। और सारा स्टोर करके कौन रखा था? यही रखा था। क्या है, क्या पढ़े हैं, क्या नहीं है, कौन क्या है, किसको, सबको पहचानने का स्टोर करके कौन रख रहा है? ये। अगर ये डिस्टर्ब हो गया तो कुछ समझ में आएगा? फिर नहीं आ सकता, है ना। यहाँ तक में अगर कोई दिक्कत है तो बताइए। ब्रेन का अध्ययन जो है न्यूरोलॉजी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? न्यूरोलॉजी। ब्रेन के जो डॉक्टर होते हैं उनको न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? न्यूरोलॉजिस्ट कहा जाता है। ब्रेन का जो सेल होता है वो एक सेल से दूसरे सेल में जो डाटा ट्रांसफ़र होता है, मतलब कोई भी इन्फॉर्मेशन है वो एक सेल से दूसरे सेल में कैसे जाता है? तो सोडियम के कारण जाता है। किसके कारण? सोडियम के कारण। इसलिए अभी गर्मी के दिन में थोड़ा सा भी अगर हमारे शरीर से पसीना निकला तो साथ में सोडियम भी निकलता है ना। साथ में सोडियम भी, पसीना के साथ साथ सोडियम भी निकलता है। ब्लैक शर्ट अगर पहनोगे तो निकलता सब में है, बट फील नहीं होता। ब्लैक शर्ट में देखोगे तो उजला उजला धब्बा टाइप का दिखता है, तो क्या है? सोडियम है। सोडियम की कमी हो गया, है ना। एकरो ज़रूरी है ना, सोडियम का ज़रूरी इसको भी है ना। तो फिर क्या होगा? अच्छा फील नहीं होगा, एकदम नींद आने लगेगा। फिर हम लोग सोचेंगे कि चीनी पानी में नमक डाल के लाओ, है ना, ORS या कुछ भी ऐसे करके, अरे समझ में, ताकि क्या हो उससे क्या हो? सोडियम का कमी पूरा हो जाए। इसलिए देखो हम लोग कुछ खाते हैं ना, मीठा छोड़ के बाकी कुछ खाते उसमें नमक डाल देते हैं, है ना। पपीता तो ऑलरेडी मीठा होता है, उसमें हम लोग खुद नमक डाल के खाते हैं कि नहीं? अधिकतर हर फूड में क्या डाला हुआ है? फुचका खाओ, क्या है उसमें? नमक है। बर्गर खाओ, पिज़्ज़ा खाओ, क्या डाला है सब में थोड़ा ना थोड़ा नमक होता है कि नहीं होता है? ताकि मेन ज़रूरी किसको है? ब्रेन को, है ना। ब्रेन के पास अगर सोडियम का कमी हो गया, कोई भी डाटा इधर उधर नहीं होगा। समझ में आ रहा है? तो ब्रेन का जो एक सेल है दूसरे सेल के पास कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है किसकी मदद से? सोडियम की मदद से। किसकी मदद से? सोडियम की मदद से। ब्रेन का कितना भाग? 3 भाग। कितना भाग? 3 भाग। आगे वाला को अग्र मस्तिष्क, बीच वाला को मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। ठीक है, कोई दिक्कत है? अग्र मस्तिष्क को पढ़ लिए बढ़िया से हम लोग? दिक्कत है? अगले दिन बता दीजिएगा सब लोग। हाँ, दिक्कत है तो बताओ। सबको डिस्टर्ब कौन कर देता है? हाँ, हाइपोथैलेमस डिस्टर्ब नहीं करता है। इसका काम होता है किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा अच्छा लगाना, किसी से बहुत ज़्यादा दोस्ती करा देना, किसी से बहुत ज़्यादा दुश्मनी करा देना। अब ये आपके ऊपर है कि आपको अगर किसी से दोस्ती हो गया तो होगा। दोस्ती में अगर आप पूरा दुनिया भुला दे रहे हैं, ठीक है, दोस्ती के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, तो फिर पूरा पीयूष ग्रंथि है वो क्या हो जाएगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, जिसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। अब मास्टर ग्लैंड डिस्टर्ब हो गया, ना भूख लगेगा, ना प्यास लगेगा, ना धूप लगेगा, एकदम लगेगा क्या है। समझ में आ रहा है ना? ख़त्म। हाँ, पूरा ब्रेन ख़त्म नहीं हुआ है, अभी मध्य मस्तिष्क का पास मस्तिष्क बचल है ना। तो पहला में दिक्कत नहीं ना अगर मस्तिष्क में किसी को नहीं ना? ओके, तो आगे क्लास में हम लोग इसका आगे का पार्ट देख लेंगे। साथ ही साथ कोशिश करेंगे कि नर्वस सिस्टम भी ख़त्म करा दे, है ना। नर्वस सिस्टम को ब्रेन से रिलेट करके पढ़ेंगे तो थोड़ा और अच्छा से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा है? तो आगे क्लास में हम लोग ब्रेन का दूसरा और तीसरा भाग देख लेंगे, साथ में नर्वस सिस्टम देख लेंगे। कोई दिक्कत है तो बोलो। ओके।